नमस्कार, मैं दीप्ति दसानी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 घोंसला का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं घोंसला क्या होता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा और आपका घर होता है, वैसे पक्षियों और चिड़ियाओं का भी घर होता है जिसे हम घोंसला कहते हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द है जिसे हम पढ़ेंगे ताकि हमें कहानी को समझने और पढ़ने में आसानी हो। वो इस प्रकार से: गौरैया। गौरैया का मतलब होता है एक तरह के पक्षी। ठीक है। स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड हमारा अंग्रेजी शब्द है जिसमें बिजली का बोर्ड, जिसमें हम तार वगैरह लगाते हैं। नर। नर का मतलब होता है पुरुष। मादा। मादा का मतलब होता है स्त्री। बटोर। बटोरना मतलब इकट्ठा करना, कोई भी सामान इकट्ठा करना। घास फूस। सूखी घास, तिनके, पत्ते। उपाय, तरीका। राह, रास्ता। माजरा। माजरा का मतलब होता है मामला। बेकार। बेकार का मतलब होता है व्यर्थ। हमारे ये कठिन शब्द है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। अब हम कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। आपको कहानी सुननी है और समझनी है। इस कहानी में दीपक नाम का एक लड़का था जो खड़े खड़े अकेले बैठे बैठे ऊब रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। कैसी आवाज़? ची ची की। तो उसकी नज़र ऊपर की ओर गई जहाँ 2 गौरैया घोंसला बना रही थी। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वह घर में अकेला था, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। सिर्फ वह शाम को ही बाहर खेलने जा पाता था। उसने सोचा कि मैं इन दोनों गौरैया को अपना मित्र बनाऊंगा। उसने नर गौरैया का नाम रोमी और मादा गौरैया का नाम रीना रखा और वह उन्हें देखने लगा कि वह दोनों किस प्रकार घोंसला बनाती हैं। दोनों गौरैया बाहर से उड़कर दाने और पंख लाकर स्विच बोर्ड पे लगाती है, जिसमें से कुछ पंख स्विच बोर्ड पर फंस जाते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर दीपक को लगता है कि दोनों गौरैया बहुत ही मेहनत कर रही हैं। दीपक जैसे ही दोनों गौरैया शाम को उड़कर चली जाती हैं, तब दीपक अपने घर में स्विच बोर्ड के नीचे कुछ तिनके और घास फूस देखता है जिन्हें वह उठाकर बटोर कर बाहर फेंक देता है। अगले सुबह दीपक को लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी गौरैयाओं का घोंसला नहीं बन पाया। उसे लगता है कि आज भी गौरैया नहीं आएंगी, परंतु दीपक यही सोचते सोचते दीपक को नींद आ जाती है कि शायद आज भी गौरैया नहीं होगी। अगली सुबह होती है, गौरैया उड़ते हुए आती हैं, दाने हाथ में लिए, पंख में चोंच में फंसाए उन्हें स्विच बोर्ड के पास वापस घोंसला बनाने लगती है। परंतु उस दिन और अधिक घास फूस और दाने जमीन पर गिरने लगते हैं। दीपक उनकी मेहनत को देखकर बहुत सोचता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी इनका घोंसला नहीं बन पा रहा है। शाम होते ही फिर गौरैया उड़कर वापस चली जाती हैं। दीपक देखता है कि इतनी मेहनत के बाद अगर उनका घोंसला नहीं बना तो उसे लगता है कि अब गौरैया वापस नहीं आएंगी। दोनों गौरैया आपस में सोचने लगी कि हमारा घोंसला यहाँ नहीं बन पा रहा है तो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। दीपक निराश होते हुए माँ के पास गया। माँ से बोला, माँ, शायद दोनों गौरैया अब वापस नहीं आएंगी। दोनों गौरैया उड़ गई। माँ ने पूछा, क्यों? बोला, उनका इतनी मेहनत के बावजूद घोंसला नहीं बन पा रहा था, इसलिए वह नहीं आएंगी। माँ को भी बहुत निराशा हुई क्योंकि माँ को भी गौरैया पक्षी बहुत पसंद थे। माँ दीपक के साथ उस स्थान पे आई जहाँ पे गौरैया घोंसले बना रही थी। माँ ने देखा कि बहुत सारे दाने, घास फूस जमीन पे पड़े हैं। माँ को भी उनकी मेहनत पर बहुत तरस आया। फिर माँ ने सोचा कि दोनों गौरैया ने बहुत मेहनत की बट उनका घोंसला नहीं बन पाया और मेरा बेटा भी इस बात से बहुत नाराज है। वह बहुत टेंशन में है कि दोनों गौरैया नहीं है। फिर माँ को उपाय सूझा। माँ ने दीपक को बताया कि जब मैं छोटी थी तो केरल में क्या करते थे बेटा, मिट्टी के बर्तन दीवार पे लटका दिए जाते थे ताकि उसमें पक्षी घोंसला आराम से बना सकें। जैसे ही ये बात माँ की दीपक ने सुनी, दीपक बहुत खुश हो गया और बाहर जाके मिट्टी का एक बर्तन ले आया। मिट्टी का बर्तन लाके उसने 3 छेद किए और उसे इस प्रकार से बना दिया। माँ ने कहा, इसे तुम स्विच बोर्ड के पास कीली के सहारे लटका दो। दीपक ने इसे लटका दिया और दीपक
वहीं बैठे बैठे गौरैया की राह देखता रहा। तभी दोनों गौरैया चींची करती हुई आई, जिसमें से मादा गौरैया मतलब रीना, उसने अपने स्विच बोर्ड के पास एक बर्तन को लटका देखे वो बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने उसमें झांका तो उसमें पहले से ही कुछ दाने और घास पड़े थे। वह सोचने लगी कि ये शायद किसी और पक्षी ने ये घोंसला बनाया है, हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। वो चींची चींची करके रोमी को आवाज़ देने लगी और उसने कहा कि इसमें पहले से ही घास फूस और दाने पड़े हैं, ये किसी और का घोंसला है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वे दोनों उड़कर वापस चले गए। ये देखकर दीपक बहुत निराश हुआ कि हमने इतनी मेहनत की, अभी भी ये गौरैया यहाँ नहीं टिकी। दीपक फिर उदास होते हुए माँ के पास आया। माँ से बोला, माँ दोनों गौरैया उड़ गई हैं। माँ ने कहा अब क्यों? बोला मैंने तो मिट्टी का बर्तन लटकाया था बट गौरैया उसमें भी नहीं टिकी। माँ उसी मिट्टी के बर्तन के पास आई और माँ ने देखा तो उसमें पहले से दाने और तिनके घास फूस पड़ी थी। माँ तभी सारा मामला समझ गई और माँ ने दीपक को कहा कि बेटा तुमने पहले से ही उसमें घास फूस और दाने रख दिए हैं। गौरैया को लगा होगा कि ये घोंसला पहले से ही तैयार है और ये किसी और पक्षी का है, इसलिए वह उड़कर चली गई। माँ ने क्या किया, उस घोंसले में से दाने और पर और घास फूस निकाल के बाहर फेंक दिए और उस बर्तन को खाली छोड़ दिया और दीपक को कहा कि वे गौरैया जरूर आएंगी। माँ का भी इतना ही कहना कि दोनों गौरैया चींची करते हुए आई और वह दोनों खिड़की के पास बैठ गईं। फिर उसमें से नर गौरैया गया और उसने घोंसले में देखा, मिट्टी के बर्तन में देखा कि उसमें घोंसला नहीं था, वह बर्तन पूरा खाली था। वह खुशी के मारे रीना को बुलाने लगा, चींची चींची करते। रीना पहुंची तो रीना ने देखा कि ये घोंसला पूरा खाली है, यहाँ कोई घोंसला नहीं है, बर्तन पूरा खाली है। दोनों आपस में बहुत खुश हो गए और मुस्कुराने लगे और अपनी ध्वनि में बात करने लगे कि ये जो यहाँ पक्षी थे शायद वो उड़ गए, अब अपन दोनों इसमें घोंसला बना सकते हैं। वे फिर उड़ कर गए और अपनी चोंच में पंख और दाने फंसाकर लाए और उन्होंने वापस मिट्टी के बर्तन में अपना घोंसला बनाया। यह देखकर दीपक बहुत खुश हुआ। दीपक को लगा कि ये अब दोनों गौरैया यहीं रहेंगी और उड़कर कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरी मित्र बनेंगी और मैं इनके साथ खेलूँगा। तो ये कहानी यहीं पूरी होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार हम मेहनत करके अपना घर बनाते हैं उस प्रकार पक्षी भी अपनी मेहनत करके घर बनाते हैं। हर पक्षी का अपना अलग अलग घर होता है, वह अपना घर तिनके दानों से मिलकर बनाते हैं। तो हमें इन दोनों गौरैया से ये सीखना चाहिए कि हमें अपना काम धीरे धीरे करना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। हमें कभी बने बनाए की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत से कार्य करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। आप हमारी अन्य वीडियो के लिए पसंद करें, साझा करें एवं सदस्यता लें। धन्यवाद।